हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। क्लास 10 के सिलेबस से चैप्टर 6 ट्रायंगल्स स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। तो मैं आज आपको एक्सरसाइज 6.1 की इंट्रोडक्शन दूंगी और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम 6.1 से। तो फर्स्टली मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखे हैं, कॉन्क्रीट फिगर, सिमिलर फिगर। तो कॉन्क्रीट फिगर और सिमिलर फिगर क्या होती है। कॉन्क्रीट फिगर वो होती है इफ टू फिगर्स which are same in size and shape. Two figures which are same in size and shape. दो फिगर जिनका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट फिगर्स which are same in size and shape। जैसे कि मैं एक ट्रायंगल और एक स्फीयर हूं, तो क्या ये कॉन्क्रीट फिगर हो सकती है? नो। सबसे पहली बात तो उनकी शेप क्या होनी चाहिए? सेम। तो ये कॉन्क्रीट फिगर नहीं है। क्लियर। तो मैंने जो ये ट्रायंगल लिखा है इसकी मैं साइज ले लेती हूँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो ये साइज ले ली मैंने ट्रायंगल की। और एक दूसरी ट्रायंगल ली, इसकी भी साइज मैंने यही ले ली। तो these two figures are same in shape and same in size. So these two figures are called congruent figure. These two figures are called congruent figures. Clear? तो उसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा, ये एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये सर्कल है, इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। एक और सर्कल ले लिया, इसकी रेडियस भी सपोज 1 सेंटीमीटर। तो ये जो दोनों सर्कल है हमारे पास, दोनों की शेप भी सेम है, आप देख सकते हैं, और दोनों का साइज भी सेम है, सेम इन शेप एंड साइज। तो these two figures, these two circles are called congruent circles. Congruent circles. तो कॉन्क्रीट फिगर आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सिमिलर फिगर की। सिमिलर फिगर क्या होती है? साइज में सेम होना नेसेसरी नहीं है। टू फिगर्स which are same in shape. Two figures which are same in shape. जिनका शेप सेम हो, साइज उसका सेम होना कंपल्सरी नहीं है, तो वो फिगर्स हमारी सिमिलर फिगर होती है which are same in shape। जैसे कि अगर मैं एक सर्कल लूं, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर, एक और सर्कल ले लिया, इसकी रेडियस 1.5 सपोज कर लो आप, 1.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। तो ये जो दो सर्कल है आपके पास, आप देख रहे हैं कि ये इनकी शेप सेम है, विच आर सेम इन शेप नॉट इन साइज। तो ये आपके सिमिलर फिगर्स है। ये किस तरह की फिगर है? सिमिलर फिगर। दीज आर सिमिलर फिगर, सेम इन शेप नॉट इन साइज। साइज सेम होना कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद बेटा पॉलीगन्स आपको पता होगा। व्हाट आर पॉलीगन्स? पॉलीगन्स क्या होती हैं? जैसे कि ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, ये सब पॉलीगन्स है जिसमें 3 साइड्स हो या 3 से ज्यादा। तो अभी हम रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, रूल्स ऑफ सिमिलर पॉलीगन्स। सिमिलर पॉलीगन के क्या रूल्स है? क्लियर? ये टॉपिक है जनरल रूल ऑफ सिमिलर पॉलीगन्स। तो आपके पास सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि मैं 2 ट्रायंगल्स लूं, मैंने 2 ट्रायंगल्स ले लिए, वो सिमिलर कब होंगे? 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, फर्स्ट कंडीशन यहां मैं ले लेती हूं, 2 triangles are similar. First condition, their corresponding angles, if their corresponding angles are equal, अगर उनके corresponding angles equal हो। Second point, ratio of their corresponding sides are equal। ये आपका रूल है। 2 triangles are similar if their corresponding angles are equal।
ए बी सी, ये मैंने एंगल ले लिया 50 डिग्री, ये ले लिया मैंने यहाँ पे, ये भी एंगल मैं 50 ले ली, तो ये आपके पास 80 डिग्री रहा। एक और ट्रायंगल लेंगे डी, ये ट्रायंगल मैं इस तरह से ले लेती हूँ डी ई एफ, ये एंगल मैंने ले लिया 50, ये भी 50 और ये 80। इस ट्रायंगल की साइड्स ले ली मैं, इस ट्रायंगल की साइड 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और ये मैंने ले लिया 1.5 सेंटीमीटर, और इस ट्रायंगल के साइड्स में ले ली 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब आप दोनों ट्रायंगल्स को देखो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए यहाँ किसके इक्वल है? एंगल बी के। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ई के। एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल एफ के। इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। आप देखेंगे ए बी का रेशियो आपने ए बी रेशियो बी ई दैट इज 2/4 एंड दैट इज 1/2। बी सी रेशियो ई एफ that is 3/6 and that is 1/2, and AC ratio DF that is 1.5/3 that is 1/2। अब आप ये देखेंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल। इस साइड का इस साइड से रेशियो AB/DE, BC/EF, AC/DF ये इक्वल है। तो ये दो ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। क्लियर? ये दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर ट्रायंगल्स हैं इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। क्लियर? तो ये हमारी सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। इसी तरह से कोई भी पॉलीगन्स हो, कोई भी पॉलीगन, जैसे ये ट्रायंगल में एक पॉलीगन ही होती है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हो तो वो फिगर हमारी पॉलीगन होती है। ठीक है? तो अभी मैं अगर आपसे बोलूंगी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी आपके पास एक पॉलीगन है, एक और क्वाड्रिलेटरल है, ये दो क्वाड्रिलेटरल है। अगर इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, एंगल ए इक्वल एंगल ई के, एंगल बी एंगल एफ के, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, एंगल सी इक्वल हो एंगल जी के, एंगल डी इक्वल हो एंगल एच के, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ये। ठीक है? और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो, यानी कि ए बी रेशियो ई एफ, PC रेशियो GF और DC रेशियो HG और AD रेशियो HE, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो, तो इन फिगर्स को हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स, यानी कि इनको क्या बोला जाएगा? सिमिलर क्वाड्रिलेटरल्स। रूल वही है जैसे ट्रायंगल्स में आपने पढ़ा था। सिमिलर ट्रायंगल क्या होती है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो, सेम यहाँ है। सिमिलर क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो, दैट आर सिमिलर क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये आपके सिमिलर फिगर के रूल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का आपको पता होगा, जैसे कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन क्या होती है, ये क्लास 9 में स्टडी किया है। कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन क्या होती है? जैसे मैंने ये ट्रायंगल ली, एक ये ट्रायंगल ली, दोनों के एंगल्स इक्वल हो कोरस्पॉन्डिंग, ये ट्रायंगल ABC ADEF, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, एंगल A इक्वल हो एंगल B के, एंगल B इक्वल हो एंगल E के, एंगल C इक्वल हो एंगल F के, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, AB इक्वल हो DE के, BC इक्वल हो EF के, AC इक्वल हो DF के, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, ऑल्सो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, तो वो ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होती है, इसमें साइड्स इक्वल होती है। और सिमिलर में क्या होता है? साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ये रेशियो। क्लियर? अभी मैं आपको ये ले रही हूँ कि देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है। क्लियर? अभी मैं ये साइड ले रही हूँ, इसकी साइड से मैंने 2 सेंटीमीटर, 2 और 2, ये भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, AB
दैट इज 1, और BC का रेशियो देखते हो EF से, दैट इज ऑल्सो 1, एंड AC का रेशियो देखते हो DF से, दैट इज ऑल्सो 1। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेते हो तो ये आपका क्या है, इक्वल है। अभी देखो बेटा, ये जो दोनों ट्रायंगल थी आपकी कॉन्ग्रुएंट थी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, साइड्स इक्वल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ऑल्सो ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, सिमिलर क्यों है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल है। तो बेटा अगर आपकी कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट है, अगर आपकी फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो फिगर सिमिलर भी होंगी, नेसेसरी है, कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर भी होती है, क्योंकि अगर साइड्स इक्वल है तो साइड्स का रेशियो भी इक्वल ही बनेगा, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर भी होंगी। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर फिगर, पर सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ये नेसेसरी नहीं है। क्लियर? तो अभी आपके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपको यही बताना है कि कौन सी फिगर सिमिलर है या कौन सी फिगर कॉन्ग्रुएंट है, सिर्फ आपको यही क्वेश्चन है इसी बेस पे। जैसे कि आप ऑल स्क्वायर्स लें, स्क्वायर कोई भी स्क्वायर लें, ऑल स्क्वायर, क्या वो सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट। जैसे मैंने ये स्क्वायर ले लिया, ठीक है, इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, एक ये स्क्वायर ले लिया और इसकी साइड ले ली 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर लिए तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, 90 90 90 90, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ठीक है। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, 4:6, स्क्वायर है तो ये भी 4 और ये भी 6, 4:6, ये भी 4 और ये 6, 4:6, और ये भी आपका 4:6, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो ये जो दोनों स्क्वायर है ये हमारे क्या होगा, सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों नहीं हुए कॉन्ग्रुएंट में, क्या था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए, और सिमिलर में क्या था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो, तो 4:6 4:6, तो ये सभी स्क्वायर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है, जैसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले इसके एंगल 60 60 60 और साइड 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2, और एक मैंने ले ली इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंगल तो 60 होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के और साइड्स में ले ली 4 4 4, इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो अब आप देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल 2:4, ठीक है, 2:4, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का आपका रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपकी कैसी हैं,